हेलो एवरीवन। यूपी टेट एग्जाम के लिए विषय गणित में हम लोग लासा तथा मासा देख रहे थे। कुछ क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। चलिए आगे अब और देखते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। चार भिन्न भिन्न घंटियां क्रमशः 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के अंतरालों पर बजती हैं। यदि ये घंटियां एक साथ 9 बजे मतलब सुबह AM पर बजती हैं तो वे पुनः एक साथ किस समय पर बजेंगी। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें करना क्या है। ये जो सवाल दिया है, चार भिन्न भिन्न घंटियों का समय दे दिया है, इतने इतने के अंतराल में बजती हैं, इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब आपको निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो उसके बाद क्या करना, उसके आगे करेंगे। तो हम पहले किसका से निकालेंगे, 6, 8, 12 और 18, इन सबका जो हम एक साथ क्या निकालेंगे, यहाँ पर लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ पे तो लघुत्तम कैसे आएगा, 2 से काटें इसको, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 9 18। तो ये हमारा क्या आ गया, पूरा पूरा ये एक तरीके से पूरा 2 से कट गया पूरा पूरा। अब क्या करना है इसमें, अब हमको यहाँ पे जो है जो करना है, अगले फिर से देखिए कितने से कट रहा है। ये कटेगा 2 से, ये नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, ये कट जा रहा, 2 तिया 6 और ये 9 ऐसे रहेगा। फिर अब 2 से फिर काटेंगे, ये ऐसे रहेगा, 2 एकम 2, फिर 3 ऐसे रहेगा, 9 ऐसे रहेगा। फिर अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 1, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और फिर ये अब फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो इस तरीके से हम काटते चले गए और हमारा जो लासा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 और 24 तिहाई होता है 72। 72 हमारा आ गया। लेकिन 72 क्या, इसमें देखिए घंटियों के इसमें समय दे दिया 8 सेकेंड, तो इस यहाँ 6 सेकेंड, 12 सेकेंड, 18 सेकेंड। तो ये जो हमारा आंसर यहाँ पे आया हुआ है 72, ये आया है सेकंड में, मतलब ये सेकंड में है 72 सेकंड। अब आप सोचिए 72 सेकंड को, अब इसमें ये कह रहा है कि यदि ये घंटियां एक साथ 9 बजे बजती हैं तो पुनः अब कब बजेंगी। तो अब ये सोचिए 72 सेकंड बाद बजेंगी। तो 72 सेकंड को हम पहले चेंज करेंगे मिनट में। तो 72 सेकंड को हम लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 12 सेकंड। ये होगा 60 प्लस 12, ये हो जाएगा मिनट, मतलब ये 1 मिनट हो जाएगा। 60 प्लस 12 ये 1 मिनट हो जाएगा 12 सेकंड। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको 1 मिनट 12 सेकंड, यहाँ क्या लिख देंगे, ये 72 सेकंड का मतलब 1 मिनट 12 सेकंड। ये हमने इतना इसको समझ लिया कि इसका जो है ये इतना टाइम हिंदी में जो है अगर हम इसको लिखें तो कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं। तो अब कब बजेंगी, तो 9 AM था, 9 में हम इसको जोड़ देंगे तो 9:09.01 मतलब 9:01 मिनट तथा 12 सेकेंड पर एक साथ पुनः बजेंगी। ठीक है, पर बजेंगी। कैसे इसको समझा हमने, ध्यान से समझिए। 9 बजे तो बजे ही है, उसके बाद अब 1 मिनट 12 सेकंड के बाद बजेगी तो 9:01 9 बज के मतलब 1 मिनट 01 लिखेंगे, 9 बज के 1 मिनट और सेकंड में क्या लिखेंगे 12 सेकंड। तो 9:01 मिनट और 12 सेकंड पे जो है जो दोबारा जो है वो बजना शुरू करेंगे घंटे। AM आएगा इसका आंसर, AM में ही। अगला प्रश्न है, यदि A बराबर 360 और B बराबर 900 है तो A और B का LCM डिवाइडेड बाई A और B का HCF का मान ज्ञात करें। यहाँ पे A का मान दे दिया 360 और B का मान दे दिया 900 और A और B का LCM कहा जा रहा है, LCM। तो हम पहले 360 जो है और 900 इनका हम LCM निकालेंगे। ऐसे करना शुरू करेंगे, इसको 2 से करेंगे, 2 कम 2, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 पंजी 10, 0, 2 से करेंगे 2 18, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजी 10। अब ये फिर 2 से होगा 45, 2 45 90, 2 2 5 और अब किससे कटेगा 3 से होगा, 3 कम 3, 3 पचे 15 और 3 कम 3 7 21, 1 बच रहा 3 बचे 15, ये भी कट रहा 3 से।
फिर 3 बचे 15 और ये 75 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 का 5 बचा 25, फिर 5 का 5। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम देखिए समझ में आ रहा है यहाँ पे कि लासा कितना आ जाएगा एलसीएम। इसको गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। 1 2 3 बार था, 3 बार लिख दिया, फिर 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 पंजे 72 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 35 और 1 36। फिर इसको 5 से गुणा करेंगे, 5 0 5 31, 5 15, 16 17 18। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 1800। ठीक है, हमने इतने का कर लिया, मतलब ए और बी का लघुत्तम एलसीएम कहा जा रहा था, तो हमने निकाल दिया एलसीएम हमारा आ गया 1800। आगे बार देखते हैं, एचसीएफ निकालेंगे। हमने यहाँ एलसीएम लिख लिया 1800 जो हमारा आया था। अब हम निकालेंगे ए और बी का एचसीएफ। ठीक है, ये एफ लिखा हुआ है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 360 है ये, 360 को 900 अंदर लिखेंगे। अब हम इसको काटेंगे, तो इसको अगर कितने बार, 2 बार में देखें तो 2 0 2 6 12, 2 3 6 1 7, 720 आ जाएगा। 0 यहाँ देंगे 8 और यहाँ 1, 180 यहाँ है। अब 180 को हमने 360 जो है आपके अंदर रखेंगे, हम वाले तरीके से निकाल रहे हैं। तो ये 180 दूनी 200, 28 36, 360, ये पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया हमारा, सीधे सीधे 180 ने काटा है तो 180 हो गया। अब हमको क्या करना है, दोनों का जो मान आया हुआ है ये इसका भाग कर देंगे, यानी एलसीएम अपॉन एचसीएफ। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए डिवाइड निशान लगा है, मतलब इसका एलसीएम और एचसीएफ का डिवाइड, तो भाग करें कितना आ जाएगा। हमारा एलसीएम आया था 1800 और एचसीएफ आया 180, तो हमने इसको काट लिया, तो सी से हमारा क्या आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। सी से ये जो 10 आया है यही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें डिवाइड करके मान पूछ रहा था।